देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है। दीर्घ दृष्टि दोष या फिर इसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, नाम से तो ये लगता है कि ये दूर की वस्तु इसमें नहीं दिखाई पड़ेगी, लेकिन इसका उल्टा होता है। क्या होता है, दीर्घ दृष्टि दोष को दूर दृष्टिता भी कहते हैं। दूर दृष्टि दोष वही जो मैं बता रही हूँ। दीर्घ दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति को क्या होता है, दूर की वस्तु तो दिखाई पड़ती है लेकिन पास की नहीं दिखती है। ठीक है, पास की नहीं दिखती है, परंतु निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु से दूर हट जाता है। ठीक है, सामान्य जो उसका बिंदु है जहाँ उसको देखना चाहिए 25 सेंटीमीटर पर होता है सामान्य निकट बिंदु, जहाँ से व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई पड़ता है ना। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। ऐसे व्यक्ति को आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफ़ी अधिक दूर रखना पड़ता है। इसका कारण यह है कि पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दृष्टिपटल यानी जो रेटिना होता है उसके पीछे चली जाती हैं। ठीक है, इसको मैं दिखा रही हूँ आपको चित्र से किस तरह से होता है। बस आप इसको पहले ये समझ लें कि दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु साफ दिखती है और कहाँ की नहीं दिखती है, पास की। जैसे ये पेन है, ये नहीं दिखाई पड़ेगा, और जो दूर कोई चीज़ है, ये पॉइंट है मान लीजिए, तो ये उसको साफ दिखाई पड़ेगा, लेकिन पास की जो चीज़ें होती हैं वो साफ नहीं दिखाई पड़ती हैं। तो इस दोष में क्या होता है उसको समझिए। आँख का जो हमारा गोलक होता है उस पर रेटिना पर सही प्रतिबिंब बनना चाहिए, तो रेटिना पर ना बन के वो क्या होता है, आँख के गोलक के बाहर बनता है। इस चित्र को देखिए, इससे समझ में आएगा। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त जो आँख है, ये हमारा आँख का गोलक है, ये लेंस है इसका। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसमें ये जो लेंस है आपका, ये इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनना चाहिए। ये इसका क्या है, निकट बिंदु है, यहाँ पर बनना चाहिए। मीन्स स्पष्ट दृष्टि यहीं पर होगी, लेकिन ये यहाँ ना बन के क्या होता है, इसको ज़रा यहाँ देखिए, ये आपका खिसक जाता है पीछे। ठीक, रेटिना ये है हमारी, है ना, यहाँ पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनना चाहिए, लेकिन अब ये जो किरणें हैं ये यहाँ पर आके काट रही हैं, तो प्रतिबिंब आपका आगे चला जाता है। इससे क्या होता है, इस व्यक्ति को जिसकी ये आँख है उसको पास का नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इस दोष से जो पीड़ित व्यक्ति है उसका निवारण कैसे हो, कि इसका प्रतिबिंब यहाँ की बजाय कहाँ बने, यहाँ रेटिना पर, ये हमारा जो दृष्टिपटल है, यहाँ पर करने के लिए हमको ये किरणें थोड़ी क्या करनी पड़ेंगी, ऐसे करके पास में लानी पड़ेंगी। तो ये पास में लाने के लिए हम जानते हैं उत्तल लेंस होता है हमारे पास। उत्तल लेंस अगर हम यहाँ लगा दें, ये देखिए थर्ड में दिखाया गया है उत्तल लेंस। इस लेंस को लगाने से क्या होता है, किरणें उत्तल लेंस को लगाने से और पास में सिकुड़ जाती हैं, दूर नहीं फैलती हैं, पास चली आती हैं। तो ये यहाँ पर ना आकर के उत्तल लेंस अगर हम अपनी आँख में लगा लेते हैं, उत्तल लेंस का चश्मा, तो ये रेटिना पर पड़ने लगती हैं। इस तरह से दीर्घ दृष्टि या दूरदृष्टि का क्या हो जाता है, संशोधन या निवारण हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। देखिए ये क्या है, दूरदृष्टि युक्त आपका लेंस का चित्र दिखाया गया है, जिसमें निकट बिंदु हमारा क्या है, ये इस पर बनना चाहिए। होता क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष में नेत्र के गोलक से किरणें जो है पर्दे के पीछे फोकस पर पड़ती हैं। यहाँ पर पड़ने की वजह से इसको स्पष्ट प्रतिबिंब पास का नहीं दिखाई पड़ता है। इसको दूर करने के लिए क्या करना है, उत्तल लेंस लगाना है। उत्तल लेंस का चश्मा जब हम लगाते हैं तो ये किरणें जो हैं हमारी, जो यहाँ से आ रही हैं, ये लेंस पर ऐसे पड़ती हैं और ये दूर ना जाके क्या होती, चूँकि एक लेंस पहले ही मिल गया तो ये फैलेंगी नहीं, ये उत्तल लेंस की वजह से पास में आ जाएंगी, ऐसे करके जाती हुई ये यहाँ पर ही फोकस बना देती हैं। इससे इस जो दोष है हमारा दीर्घ दृष्टि दोष, उसका निवारण हो जाता है और प्रतिबिंब यहाँ ना बनकर रेटिना पर आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका दीर्घ दृष्टि दोष है।
देखिए एक चीज़ और हमें देखनी है, दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है कि ये प्रतिबिंब यहाँ क्यों नहीं बनता है। इस यहाँ पर ना बनने का जो कारण है उसको आप देखिए ज़रा सा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इस दोष के उत्पन्न होने का कारण क्या, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। अभिनेत्र लेंस जो हमारा आँख का लेंस है उसकी फोकस दूरी क्या हो जाए, जब ज़्यादा हो जाती है तो किरणें क्या होती हैं, ये देखिए आपकी ये दूर जाके यहाँ पर फोकस बनाती हैं। तो यानी कि यहाँ से ये जो इसकी फोकस दूरी है वो क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। ठीक, ये पहला कारण है। और दूसरा क्या है, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। नेत्र का जो ये गोलक है अगर ये छोटा हो जाएगा तब भी उसका सही जगह पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इस दोष को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस लगाते हैं। ठीक है, अभी बताया है मैंने आपको चित्र में, प्रयोग करके इसका संशोधन या इसका निवारण किया जाता है। नेक्स्ट जो है आपका वो है जरा दूरदर्शिता। इसको ध्यान से देखिए, जरा दूरदर्शिता क्या होती है, ये बच्चों बूढ़े लोगों में होती है। जब हमारी आयु 50 से ज़्यादा हो जाती है तो हमारे आँखों की जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है। देखिए आयु में, इसको लिखना है, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। समंजन, एडजस्ट करने की पावर, जिसको मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि क्या होता है समंजन क्षमता। समंजन क्षमता होती है, आँख हमारी पास का भी देख लेती है और दूर का भी देख लेती है, तो एडजस्ट करने की क्षमता होती है समंजन क्षमता। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। ठीक है, संशोधक चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को जरा दूरदर्शिता कहते हैं। यह पक्षमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने के कारण तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी होने के कारण होता है। लचीलापन जब एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जैसे ही हमारी एज बढ़ती है हमारे शरीर की मांसपेशियों में जो लचीलापन होता है हर जगह की, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनकी फंक्शनिंग जो होती है, इनकी जो क्रियाशीलता है वो कम होती जाती है धीरे धीरे। एक समय के बाद शरीर का प्रत्येक अंग खराब होता है, उसी तरह से आँख है ये। तो जरा दूरदर्शिता ये उम्र की वजह से होती है, अधिक उम्र में। कभी कभी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि और दूरदृष्टि हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सुस्पष्ट देख सकने के लिए प्रायः द्विफोकसी लेंस, बायोफोकल लेंस की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा जो बहुत बूढ़े लोग होते हैं उनके चश्मे में 2 लेंस होते हैं, एक पास का होता है मोटा सा लेंस और एक दूर का लगा होता है। तो ये जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति के ऐसा लेंस लगाया जाता है। सामान्य प्रकार के द्विफोकसी लेंस में अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस होते हैं। ठीक है, ऊपरी भाग क्या होता है, अवतल लेंस लगाया होता है ऊपर वाले में, और जो नीचे की साइड होता है दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायता करता है। ठीक है, ये आपको इसमें जरा दूरदर्शिता में लिखना है, जो अंडरलाइन पोर्शन है। देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो क्या है, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण हमें पढ़ना है। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। प्रिज्म बच्चों एक त्रिभुजाकार कांच का होता है, गुटका होता है। इसमें क्या होता है, जैसे श्वेत प्रकाश सूर्य के प्रकाश को कहते हैं पड़ता है, वैसे ये रंगों में विक्षेपित हो जाता है। ठीक है, इसको अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये होता है। देखिए ये आपका कांच का एक प्रिज्म है। ठीक है, कांच का एक गुटका है, इसको प्रिज्म बोलते हैं। यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की एक किरण पड़ी, श्वेत प्रकाश पुंज लिखा हुआ है। सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ा, ये तीर का निशान दिखा रहा है, ये प्रकाश की किरण इस कांच के गुटके में घुस रही है। घुसने के बाद क्या होता है, प्रकाश के जो किरणें होती हैं उसका विक्षेपण हो जाता है, 7 रंगों में वो विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, तो वो जो 7 रंग होते हैं वो किस तरह से, उनको देखिए। सबसे पहले आप देखेंगे बैगनी रंग हुआ, ठीक है, फिर जामुनी रंग आता है, फिर नीला आता है, फिर आपका हरा आता है, हरा, उसके बाद पीला आता है, फिर आपका नारंगी, लाल, है ना,
ये आपके रंग हैं, इनका ये जो क्रम है श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम बनाता है। ये जो आपका सफ़ेद रंग का प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश इस प्रिज्म में घुसा है, उसको 7 वर्णों में ये बांट देता है, 7 वर्णों में, है ना। तो उसका जो ये जो क्रम है वो क्या है, विबग्योर कहलाता है। VIVGYOR। ये मैंने अभी आपको बताया, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, ये जो विबग्योर है वो ये प्रकाश का क्या है, स्पेक्ट्रम है, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में आपका ये टूट जाता है इस तरह से, है ना। श्वेत प्रकाश का ये स्पेक्ट्रम बनाता है। ठीक है, तो इसमें जो लिखना है उसको समझ लीजिए। देखिए, प्रिज्म ने आपतित श्वेत प्रकाश की जो पट्टी होती है उसमें विभक्त कर दिया है ना, 7 रंगों में विभक्त कर दिया है। ये जो 7 रंग है उनको आपको लिखना है। विभिन्न वर्णों का क्रम क्या है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, यहाँ तक ये आपको लिखना है। उसके बाद आप इसको क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। जो ये आपका विबग्योर बना है, विबग्योर क्या है, वर्ण का स्पेक्ट्रम है एक तरह से, है ना, प्रकाश का स्पेक्ट्रम है ये। तो ये आपको इसमें लिखना है। और ये चूँकि 7 रंगों में टूट जाता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं वर्ण। रंग क्या होता है, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। देखिए, श्वेत प्रकाश द्वारा प्रिज्म इसके 7 अवयवी वर्णों में विक्षेपित हो जाता है। प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। लाल प्रकाश का सबसे कम झुकता है, लाल प्रकाश जो है सबसे कम झुकता है, जबकि बैगनी सबसे अधिक झुकता है ना। इसलिए प्रत्येक वर्ण की किरणें अलग अलग पथों के अनुदिश निर्गत होती हैं। इसको मैंने आपको भी दिखाया था, फिर से आप इस फिगर को देखिए। यहाँ देखिए, लाल का ये आपकी किरण है तो इसको सीधे ऐसे जाना चाहिए। तो क्या झुकाव क्या है, सबसे ज़्यादा झुकाव किसका है, बैगनी का, और सबसे कम किसका है, लाल का। ये इसमें बताया गया है। ठीक है।